तो आगे देखो, चलो बड़े 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 उधर रख लो, बैठ जाओ। चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1। चलो प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखो इधर। प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर क्या हो, संतत हो। देखो इधर, हमको f(x) दिया गया है। चलो के का से x बटे, बोलो मजी, पाई माइनस 2x 3 यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, दूसरे में यदि x पाई बाय 2। सही है ना। और प्रश्न में कह रहा है कि जो मान दिया गया उस पर फलन क्या है जी, संतत है। यानी किस, रो रहे हैं जी, हंस नहीं रहे हैं। चलो बोलो मत, फलन किस पर संतत है जी, जो मान दिया गया उसी पर फलन क्या है, संतत है। देखो ध्यान से, पहले प्रश्न में बोल दिया कि x बराबर पाई बाय 2 पर फलन संतत है, तो हमको निकालना क्या यहाँ पर, के का मान। अब बताओ, ठीक लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि x बराबर पाई बाई 2 पर किसी का आवाज निकलना नहीं चाहिए। x बराबर पाई बाई 2 पर फलन f हाफ x क्या है, संतत है। पहले ही बोल रहा है, जब बताओ x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, बराबर होगा। एक कंडीशन हमको पहले ही दे दिया है, लिखते हैं हम, यानी f हाफ फलन का मान पाई बाई 2 पर संतत बोला पहले ही, तो संतत कंडीशन क्या होता है, फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर होगा किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। सही ना, ये फलन का मान बराबर होगा। चलो रखते हैं, हमको निकालना पड़ेगा। इसको मानो तुम समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो पहले हम निकालते हैं फलन का मान x बराबर पाई बाई 2 पर। चलो जब x बराबर पाई बाई 2, सही है ना, x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान तो यही होगा, 3 होगा ना। चलो पहले लिख लो f(x) यानी फलन का मान x बराबर पाई बाई 2 पर कौन होगा, 3। x से स्थान रखना क्या है, जब x के स्थान पे पाई बाई 2 रखोगे भैया, बताओ कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, कोई चर राशि है ही नहीं, तो वही मान आएगा। सही गलत, सही है। चलो ये निकल गया ना। अब निकालो इस चीज में क्या, राइट हैंड लिमिट। अच्छा बताओ, कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो यार क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, और तुमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आएगा वही किसका मान आएगा, राइट हैंड। तो ये क्योंकि दोनों इसी में पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को मनवा इसी में पड़ेगा। तुमको दोनों क्या निकालने की जरूरत है, केवल एक निकाल लो, वहाँ से के का मान निकाल आएगा आराम से। नहीं, तुमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो चाहे लेफ्ट हैंड निकालो, चाहे क्या निकाल लो, राइट हैंड निकाल लो। हम क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो कंडीशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई प्लस एफ ऑफ एक्स
फिर लिमिट क्या है एच ना जी, एच लगा होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एफ π/2 प्लस एच। क्या कर रहा है, जहां जहां फलन में x है वहां वहां क्या रखना है, π/2 प्लस एच। और कब रखना है, जब फलन का मान π/2 से ज्यादा हो। ये बताओ ये क्या, कौन सी कंडीशन है, फलन का मान यानी x का मान π/2 से कम भी हो सकता है, x का मान π/2 से, जो दोनों कंडीशन है ना, रखो। यानी इस वाले मान में जहां जहां x हमको रखना क्या है, ये रखना है, रखो वहां पर। चलो लिमिट h टेंस टू 0 के कास π/2 प्लस बटे π-2 ना जी, π/2 प्लस एच। जिसको जिस लाइन न समझ में तुरंत बोल देना फटाक से, बस जहां जहां एक्स था मैंने क्या लिखा है, π/2 प्लस एच। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, चलो लिमिट एच टेंस टू 0 के कास न, अच्छा ही बताओ, कास 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कास 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। दूसरे में कास निगेटिव होता है, तो क्या आएगा, माइनस आगे लिख लेता हूँ, चलो चलिए लिख लेता हूँ, आ गया माइनस साइन थीटा, नहीं ये अच्छा आएगा बटे, सही ना, π/90 प्लस थीटा, थीटा का स्थान कितना दिया, दिया ना। चलो इस दो गुणा करो तो पाई माइनस क्या होगा जी, 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे π/2 माइनस 2, ये होगा ना, कोई दिक्कत, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2 से क्या हो गया, इधर कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस आगे ले रहा हूँ, इस माइनस को आगे निकाल रहा हूँ, तो माइनस के साइन एच बटे पाई माइनस पाई और माइनस, सही गलत, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के साइन एच बटे माइनस 2h। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कट गया। k/2 हम बाहर निकाल सकते हैं ना, अक्षर पद है भैया, पढ़ाया हूँ, कंडीशन गुण पढ़ाया हूँ, तो k/2 बाहर आ गया, बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे, तुम जानते ही होगे इसका मान कितना होता है, इस पूरे का मान कितना होता है, प्रूफ के साथ लिखवाया हूँ, यानी k/2 गुणे 1, तो क्या आ गया, k/2 आ गया। अब बताओ, हे फलन का मान निकला 3, राइट हैंड लिमिट का मान निकला कितना है, k/2, ये दोनों मान कहाँ रखो, समीकरण। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भैया क्या है, बताओ समीकरण 1 से क्या जी, फलन का मान π/2 पर किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के। तो फलन का मनवा π/2 पर निकला कितना था, कितना निकला जी, 3 है ना जी, और राइट हैंड लिमिट वो कितना निकली है, कितना निकली, k/2, 2 के इधर गुणा, तो क्या गया, k बराबर 3 दूनी, k का मान पूछा था, उधार लो, उधार
प्रश्नावली 5.1। चलो देखो इधर 29 नंबर सवाल देखो क्या बोला है। अट्ठाईस में 28 नंबर देखो, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 कास एक्स यदि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल पाई, यदि एक्स इज ग्रेटर देन पाई। देखो इधर कह रहा है कि एक्स बराबर पाई पर फलन संतत है। क्या है? संतत। प्रश्न बोला ना जी, प्रश्न बोला है एक्स बराबर पाई पर फलन संतत है। क्या है? संतत। अब बताओ एक्स बराबर जब पाई पर फलन संतत है लिखोगे, बोलो मैं शांत रहो सब लोग, सब शांत हो जाओ। क्योंकि एक्स बराबर पाई पर फलन क्या है जी? संतत है। ठीक, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? एफ ऑफ पाई का मान जो होगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? बराबर होगा। सही गलत? सही ना? चलो आगे देखो, यह देखो। ठीक, निकालते हैं पहले फलन का मान निकालते हैं पाई पर। कहाँ निकालते हैं? पाई पर। चलो यह देखो, जब पाई पर निकालोगे यही कंडीशन आएगा ना जी, कंडीशन ये आएगा ना। तो के एक्स प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखोगे भैया? ऐसे लिखो, पहले तुम निकालोगे एफ एक्स, क्या लिखोगे? एफ एक्स किसके बराबर आएगा ना जी? के एक्स प्लस 1। एक्स स्थान क्या रखोगे? पाई। एफ ऑफ पाई बराबर क्या आ जाएगा? के पाई प्लस 1। फलन का मान पाई पर आ गया इतना। समीकरण नंबर 1 हो गया। 1। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। चलो लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखोगे? पाई प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट क्या लिखोगे? एक्स टेंस टू 0 क्या लिखो बताओ? एफ पाई प्लस एच। चलो लिमिट एस टेंस टू 0। फलन का मान जब पाई से ज़्यादा हो तो कंडीशन लिखना है। कौन कंडीशन है? पाई से मान ज़्यादा, यानी यक्स का मान जब पाई से ज़्यादा हो। यक्स मान पाई से कब है जी? इसी में ना, मतलब जहाँ जाए समय से क्या रखोगे? कास पाई प्लस एच। इसका मतलब है जहाँ जहाँ जब फलन का मान पाई से ज़्यादा हो, कंडीशन ये बना, तो जहाँ जाए समय एक्स वहाँ क्या रखना है? पाई प्लस एच। सही ना जी? ये क्या कर रहा है? जहाँ एच वहाँ क्या रखो? 0। क्या बनेगा? कास पाई प्लस 0 क्या आ जाएगा? कास पाई। कास पाई का मान कितना होता है? -1। निकाल दे रहा हूँ, देखो इधर। कास लिखोगे पाई, यानी कास 90 प्लस 90। दूसरे में जाएगा, दूसरे में कास क्या होता है? माइनस। आ जाएगा साइन 90, चेंज हो जाएगा। नहीं 90 चेंज हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, -1 आ गया। सही है ना? चलो तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है। अरे भैया इस टाइप के प्रश्न में तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं। फलन का मान निकाले, ए निकाले, आ गया मान। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो इस समीकरण कौन सा मान लो? 2 मान लो। ठीक, समीकरण 1
यहाँ थोड़ा 1 मानो, 2 मानो, ये 3 मानो। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 का मान, समीकरण 2 और समीकरण और समीकरण इसका 3 का मान किसमें जी? समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा? बोलो। फलन का मान पाई पर क्या आया है? के पाई प्लस बराबर होगा ना किसके? राइट हैंड लिमिट के। कितना है? -1। एक गए उधर, क्या आएगा? -1 के पाई बराबर माइनस किसका मान निकालना था? क्या आ जाएगा? यही दिया है, उतार लो। चलो आगे देखो, चलो करा है किस पर? कहाँ गया? ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए द्वारा परिभाषित फलन क्या है? संतत फलन है। सही ना? किस किस पर संतत हो गए? x के 2 के सामने बराबर लगाया है, 10 के सामने क्या लगाया है? यानी यह फलन x बराबर 2 पर, x बराबर 10 पर, दोनों पर क्या है? संतत है। ठीक है ना? चलो, हमको 2 समीकरण मिलेंगे। एक इस पर मिलेगा, एक मिलेगा 2 पर, एक मिलेगा। हमको 2 पर भी फलन का मान और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और 10 पर भी फलन का मान और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। देखो, समझो, सबका ध्यान इधर जी। चलो, x बराबर 2 पर निकालते हैं। x बराबर फलन का मान बताओ किसके बराबर होगा? ये ना, फलन का मान x बराबर 2 कब आएगा? इसी में आएगा ना भैया, 5 आ गए। ये प्रथम क्या रखोगे? चलो, 2 कितना आएगा? 5। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है? x बराबर 2 पर फलन क्या है? संतत है। जब x बराबर 2 पर फलन संतत होगा, x बराबर फलन का मान 2 पर, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा जी? समीकरण कौन मान लो? 1 मान लो। सही है ना? चलो, या हाफ x कौन आएगा? यही आएगा ना? जब फलन का मान 2 हो, किसका बराबर आएगा जी? 5। एक स्थान क्या रखोगे? 2। क्या आएगा? 5। सही है ना? ज़्यादा समीकरण मत मानो, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दो यहीं पर। चलो, निकालो राइट हैंड लिमिट। किस पर निकालोगे? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0। क्या लिखोगे? एफ एक्स प्लस 2 प्लस एच, लिमिट x टेंस टू 0। फलन का मान यानी x का मान जब 2 से ज़्यादा हो, x का मान जब 2 से ज़्यादा, कौन कंडीशन बनेगा जी? खरा ना? x का मान 2 से ज़्यादा हो, 10 से ये कंडीशन बना। क्या है बताओ? x स्थान क्या रखोगे? ठीक रखो। क्या होगा जी? यहाँ पर x स्थान 0 रखेंगे। बजने दो, बंद कर दो उसको। चलो, बंद कर दो। लिमिट x टेंस टू रखो 0 ना? a 2 प्लस 0 प्लस b क्या आएगा? 2a प्लस b। सही। एक समीकरण यहाँ से बनना, राइट हैंड लिमिट या फाफ 2 का मान कहाँ रखना पर? समीकरण 1 में।
ठीक है ना जी। बहुत समीकरण मैं नहीं लिखूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। रखो समीकरण 1 से, इधर में लिखा जगह नहीं बचेगा। चलो समीकरण 1 से बताओ राइट हैंड लिमिट का मान कितना है जी? 2a + b और फलन का मान किसके बराबर है? आ गया 5। समीकरण क्या मान लो? 2 मान 2 गया ना। एक समीकरण ये बन गया। एक समीकरण, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि पहले कह चुका है x बराबर 2 पर 10 पर फलन संतत है। अब किस पर चेक करेंगे? 10 पर। लिखो क्योंकि x बराबर 10 पर फलन क्या है? फलन संतत है। फलन संतत है तो क्या लिखोगे तब? f ऑफ 10 10 पर फलन का मान किसका बराबर होगा? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा जी? बराबर होगा। चलो पहले लिखो f ऑफ x 10 के बराबर कब हो गई? इसी में होगा ना। फलन का मान 10 के बराबर किस में है जी? कंडीशन में बनेगा। किसका मान इतना? 21 आ गया, छोड़ दो यहीं पर। बताओ x पर स्थान कितना रखोगे? 10। कितना आएगा? 21 ही आएगा। आ रहा है ना। अब निकालो राइट हैंड लिमिट। हाँ देखो इधर, राइट में वही है ना जी। अगर तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कौन मतलब निकलने वाला वही आएगा। क्या निकालो? लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने बोला है जहाँ से तुमको कुछ मतलब निकले वहाँ से निकाल लो, क्योंकि राइट हैंड में वही आएगा, यही माना आएगा, क्योंकि दोनों बराबर लगाया हुआ है। बराबर और ग्रेटर देन दोनों मतलब वही है ना जी। तो तुमको यहाँ मतलब क्या निकलेगा? क्या निकालोगे? झूठे टाइम खराब करोगे। इस पर निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x, लिमिट s टेंस टू 0 या 10 माइनस h। फलन का मान 10 से कम हो। फलन का मान 10 से, यानी x का मान 10 से कम हो। x का मान 10 से कम है, यही ग्रहण जी। x का मान 2 से बड़ा है, 10 से छोटा है, यही कंडीशन बनेगा। a x पे स्थान क्या रखोगे? 10 माइनस h और प्लस b। चलो लिमिट s टेंस टू, मार रखें डायरेक्ट, मार रखो। a 10 माइनस 0 प्लस b क्या गया? 10a प्लस b। e और e बराबर होंगे, लिखा भी यहाँ पर। इसको वाला समीकरण नंबर 3 क्या मान लेना? 3। समीकरण 3 से चलो समीकरण 3 से कौन किसका बराबर जी? 10a प्लस b किसके बराबर होगा? 21 के। ठीक, कौन मान लो इसको? समीकरण नंबर 4। ठीक, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, आराम से कट जाएगा। ठीक है ना। समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 4 में से समीकरण किसको? 2 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या बताओ? 10a प्लस b बराबर कितना जी? 21। कितना आया? 2a प्लस b बराबर 5। घटाओ, माइनस 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 कट गया। 8a कितना? 16। 8 दूनी, एक मान आ गया तो एक मान ला कहीं रख दो, चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 4। समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में a का मान रखने पर बताओ समीकरण 2 क्या है जी? 2a प्लस b बराबर कितना? 5। a का मान कितना है? 2 गुणे 2 प्लस b बराबर जी 2 दूनी 4 प्लस b बराबर 5। b बराबर 1। b का मान 1, a का मान 2। उतार लो।
किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो मत। चलो, ये अरिहंत के बुक का कोई सवाल है, ठीक ना? जो लगाते हैं, ये फलन दिया गया है, कराए कि x बराबर 0 पर सतत है, तो k का मान बताइए। क्या बताइए? k का मान। ध्यान समझो इधर। चलो, किस पर चेक करना जी? हाँ, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है? फलन सतत है। जब x बराबर 0 पर फलन सतत है, बताओ क्या होगा? x बराबर 0 पर फलन का मान राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण मान लो ये सही है ना? चलो, फलन का मान x बराबर 0 पर कितना आएगा? 1/, x के स्थान में 0 रखोगे कितना आएगा जी? 1/2 ही आएगा। समीकरण क्या मान लो? 2 मान लो। सही गलत? सही। निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान समझो, बोलो मत। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट दोनों ही कंडीशन इसी में आएगा। x का मान 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से छोटा हो। केवल एक कंडीशन लेना होता तुमको, तो ले लो। जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखोगे? 0 प्लस 1 माइनस कास के 0 प्लस h बटे क्या? 0 प्लस h, फिर साइन 0 प्लस h। सही ना? क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कास के h बटे h साइन h। इतना आ गया। अब यहां देखो, बहुत ध्यान समझोगे तब तुमको यहाँ समझ में आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ 0/0 केस बनेगा। दिखाएं तुमको हम। रखोगे 1 माइनस 0 रखोगे, काश 0 मान कितना होता है? 1 बटे कितना है यहाँ पर? 0 गुणे साइन 0 ना जी, 0/0 जब 0/0 केस बनेगा, जब 0/0 का केस बनेगा, वहाँ पर हम एलएच रूल लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में दिया नहीं है। एलएच रूल तुम्हारे किताब में दिया नहीं है। हम 2 तरीके लगाए दिखा रहे हैं तुमको, 2 तरीके लगा दिखाएंगे, ठीक? अब यहाँ क्या तुमको तोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान से। चलो, लिमिट यस टेंस टू 0, तुम लोग फार्मूला पढ़े हुए कास 2 थीटा का। क्या पढ़े बताओ? कास 2 थीटा फार्मूला क्या होता है? कास पदों में 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना? सही गलत? सही है। 1 कटेगा? नहीं कटेगा। और क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सही ना? कास 2 थीटा इतना आया, बताओ। अब कास यहाँ पर क्या दिया जी? 1 माइनस, ध्यान से ना, 1 माइनस लिखोगे 2, 1 सुन कर जाएगा ना? कास के एच है, कास। अगर हमको कास थीटा फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखो बताओ? 2 साइन थीटा बाई, याद आ रहा है ना? तो हमको के एच का फार्मूला लिखना है। किसका लिखना है? लिखो 2 साइन स्क्वायर
KH/2 बटे क्या लिखोगे जी? H क्या साइन, क्या लिखोगे? साइन H। सही है? चलो लिमिट H टेंस टू 0, कोठा तोड़ो। 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर। यहाँ भी शायद के दिया होगा, के दिया है यहाँ पर भी? यहाँ के नहीं दिया है, केवल के यहीं पर है। देख लेना एक बार जरूर जी किताब। KH/2 बटे कितना आ गया? H साइन H। 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। नीचे क्या नहीं दिया ना? चलो लिमिट H टेंस टू 0 क्या आ गया जी? 2 साइन स्क्वायर KH/2। अब समझो यहाँ ध्यान से। चलो H साइन H। अब तुमको इसको बनाना है फार्मूला। क्या बनाना है? फार्मूला। चलो H से भाग दीजिए। क्या किए? H से भाग किए, H से गुणा किए, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। लिमिट H टेंस टू 0 साइन H/H, इसका मान कितना आएगा? आएगा ना? अब यहाँ तुम ध्यान से ना, अब यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करने वाला हूँ। साइन H/H कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना आया? लिमिट H टेंस टू 0, ये तो 1 हो गया। आया कितना? अच्छा इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? 2 साइन KH/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बटे H स्क्वायर। इस मान 1 हो गया ना जी? इसका मान 1 हो चुका है, यहाँ H स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे ऊपर दिया है वैसे तुम नीचे बनाओ। बताओ साइन के साथ क्या दिया है? साइन के साथ क्या दिया है? KH/2, KH/2 बनाओ यहाँ पर भी। तो KH/2 अब पूरे करना क्या पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। गुड़े बताओ, अगर तुम इतना लिख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इतना से मैं भाग दे दिया, इतना से इसमें गुणा करो। KH/2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क पड़ा? आप ध्यान समझना। लिमिट H टेंस टू 0 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन KH/2 बटे KH/2 पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे क्या दिया जी? नीचे बटे क्या दिया है? नीचे स्क्वायर दिया है ना। गुड़े यहाँ क्या बताओ? K स्क्वायर H स्क्वायर बटे इसका मान कितना आएगा? साइन H/H कितना मान आएगा जी? 1। इसका मान हमेशा 1 आएगा, ध्यान रहे। इसका मान आ गया 1। H स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, H स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। इसका मान आ गया 1। बताओ क्या बचा तब? 2 गुड़े K स्क्वायर बटे 4 बचा ना, सब कट चुका है। 2 दूनी 4, कितना आ गया? K स्क्वायर 2। समीकरण कौन हुआ है? समीकरण हो गया 2, सब 3 हो गया ना जी। समीकरण 3 हो चुका होगा। 3 समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखो? समीकरण 1 में रखो इधर। चलो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर रखो जी। क्या जा ये मानना? K स्क्वायर बटे 2, कोई बात नहीं। K स्क्वायर बटे 2 कितना होगा जी? 1 बटे 2 क्या हो गया? K स्क्वायर मान कितना आया? तो K का मान कितना आएगा? बड़ा खतरनाक सवाल। देखो फिर से एक बार, आधा मिलक ऊपर उड़ गया होगा। देखो हाँ यहाँ से सही है, यहाँ से तुमको प्रॉब्लम होगा।
ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने, क्यों, रीज़न क्या है, ये 0.0 केस बनता और तुमको प्रॉब्लम होता। फार्मूला रखा मैंने वाला साइन एच, हमेशा अगर साइन टर्म में कोई आता है उसको हमेशा एक करने का प्रयास किया करो। तो साइन एच तो था लेकिन नीचे एच नहीं था, नीचे एच नहीं था। हमने क्या किया, नीचे एच से भाग दे दिया, एच से गुणा किया, कोई फर्क पड़ेगा। साइन एच अपन एच कितना होता है, 1 हो गया। नीचे क्या गया, एच स्क्वायर आ गया। अब देखो बताओ साइन के साथ क्या दिया इस बार, kh/2 स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो मैं लिखा kh/2 का होल स्क्वायर। इतना भाग दिया, इतना गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए बी स्क्वायर है, मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, तो साइन kh/2 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ रहना चाहिए, तभी 1 होगा। इसका मान तो 1 हुआ, इसका मान तो 1 हुआ, बचा क्या 2, h स्क्वायर कटा, k²/4, 2 दूनी। बढ़िया प्रश्न था ये, उतार लो, बहुत बढ़िया प्रश्न, उतारो।